लेकिन आज हम एक ऐसे ही असली हीरो की कहानी सुनेंगे जिनका दिमाग ही उनकी सुपर पावर था। बिल्कुल। आज हम बातें करेंगे भारत के एक महान गुरु, एक बहुत ही समझदार इंसान के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिन्होंने एक छोटे से बच्चे में छुपे हुए राजा को पहचाना हाँ। और उसे सच में सम्राट बना दिया। वाह, मतलब एक टीचर ने एक स्टूडेंट को राजा बना दिया। ये कैसे हुआ? आज हम इसी मजेदार कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि चाणक्य ने ये कमाल कैसे किया। हाँ, और उनकी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पढ़ाई की ताकत की, पक्के इरादे की, और हाँ, कभी कभी जब कोई बेइज्जती करता है तो उसका सही बदला कैसे लिया जाता है उसकी भी। एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था कौटिल्य। बड़े होकर यही बच्चा चाणक्य के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं कि बचपन में ही उनकी आंखें बहुत चमकीली थीं और उनका माथा काफी चौड़ा था। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ऐसे बच्चे बड़े होकर बहुत बुद्धिमान बनते हैं। और वो सच में बहुत बुद्धिमान थे। छोटी सी उम्र में ही वो इतनी समझदारी वाली बातें करते थे कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी सुनकर दंग रह जाते थे। सही बात है। उनके बचपन की एक और मजेदार बात है, वो अक्सर मिट्टी में खेलते हुए मिट्टी में खेलते हुए भारत का नक्शा बनाते थे। अरे वाह, मिट्टी से नक्शा। और क्या कहते थे? वो उस मिट्टी के नक्शे को दिखाकर कहते थे, देखो ये है मेरा आने वाले कल का भारत। सोचो, एक छोटा बच्चा और इतने बड़े सपने। क्या बात है, ये तो कमाल की सोच है। अच्छा, तो क्या उनकी मम्मी पापा राजा महाराजा थे? उनका परिवार कैसा था? नहीं, उनका परिवार बिल्कुल साधारण था। उनके पिताजी चनक एक टीचर थे, मतलब शिक्षक। अच्छा, टीचर थे। हाँ, उनके घर में पैसों से ज्यादा किताबों और ज्ञान की इज्जत थी। शायद इसीलिए चाणक्य को भी बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, जैसे आजकल स्कूल होते हैं? वो पढ़े तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। पता है, वो उस जमाने की दुनिया की सबसे फेमस और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। ओह! दूर दूर से राजकुमार और बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। वाह, तो उन्होंने वहाँ क्या क्या सीखा? जरूर कोई मजेदार चीजें सीखी होंगी। बिल्कुल, उन्होंने सीखा कि एक अच्छा राजा कैसे बना जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, मतलब पॉलिटिक्स। अच्छा। पैसों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, इकोनॉमिक्स, और मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है, मतलब सब कुछ जो एक लीडर को चाहिए होता है। वो इतने होशियार थे कि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे और टीचर्स भी उनसे इम्प्रेस्ड रहते थे। कुछ बच्चे तो उन्हें प्यार और इज्जत से गुरु चाणक्य बुलाने लगे के। मतलब बचपन में ही वो गुरु बन गए। फिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? कोई बड़ा ट्विस्ट आया कहानी में? हाँ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उस समय भारत में एक बहुत बड़ा और ताकतवर राज्य था, मगध। हाँ, सुना है। और वहाँ का राजा था धनानंद। लेकिन ये राजा बड़ा घमंडी था और अपनी ही मौज मस्ती में रहता था, लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करता था। ओह, तो फिर क्या हुआ? चाणक्य और धनानंद का क्या कनेक्शन? एक दिन राजा धनानंद ने अपने महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी और उसमें चाणक्य को भी बुलाया। हाँ, सोचा होगा राजा इज्जत करेगा। हाँ, वो शायद यही सोच कर गए होंगे कि राजा विद्वानों की, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता होगा, लेकिन वहाँ तो सब उल्टा हो गया। क्या मतलब? राजा ने क्या किया? राजा धनानंद ने चाणक्य के साधारण कपड़ों को देखा, उनके सीधे साधे रूप को देखा और उनका मजाक उड़ा दिया। अरे, मजाक उड़ाया? और सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया, बल्कि उन्हें सबके सामने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाल दिया। सोचो कितना बुरा लगा होगा चाणक्य को। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। ये चाणक्य के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो वैसे तो शांत रहते थे, पर जब किसी की इज्जत पर बात आती है तो गुस्सा आना लाजमी है। और कहते हैं उसी समय भरे दरबार में उन्होंने गुस्से में अपनी चोटी, जिसे शिखा कहते हैं, वो खोल दी और एक कसम खाई। क्या कसम थी वो? हाँ, उन्होंने अपनी खुली चोटी लहराते हुए कसम खाई, मैं तब तक अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक इस घमंडी राजा धनानंद को इस राजगद्दी से हटा नहीं देता। मैं इसकी जगह किसी अच्छे और लायक इंसान को राजा बनाऊंगा जो लोगों का भला करे। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए। एक अकेले टीचर का
इतने बड़े ताकतवर राजा के खिलाफ इतना बड़ा फैसला, यहीं से भारत की कहानी बदलने वाली थी, है ना? बिल्कुल। अब चाणक्य का सिर्फ एक ही मकसद था, धनानंद को हटाना और एक अच्छा राज लाना। लेकिन इस बड़े काम के लिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसे साथी की। हाँ, अकेले तो नहीं कर सकते थे। हाँ, एक साथी की जो बहादुर हो, समझदार हो और जिसमें राजा बनने के गुण हो। और फिर उन्हें वो खास बच्चा मिला, चंद्रगुप्त। कैसे मिले वो उससे? कहानी क्या है? हाँ, अपने इसी मिशन के लिए जब वो घूम रहे थे तो एक दिन उनकी नजर एक बच्चे पे पड़ी। वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रहा था जिसका नाम था राजखीलम। राजखिलम, ये कैसा खेल है? मतलब राजा वाला खेल। उस खेल में वो बच्चा राजा बना हुआ था और बड़े अच्छे से, समझदारी से अपने दोस्तों के छोटे मोटे झगड़े सुलझा रहा था, बिल्कुल एक असली राजा की तरह। अरे, ये कौन था वो बच्चा? वो बहादुर और होशियार बच्चा था चंद्रगुप्त। वो कोई राजकुमार नहीं था, शायद एक साधारण परिवार से था, लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों में एक खास चमक देखी, एक लीडर बनने की ताकत देखी। उन्हें लगा यही है वो हीरा जिसे वो ढूंढ रहे थे। चाणक्य की नजर तो कमाल की थी, उन्होंने फौरन पहचान लिया। हाँ, चाणक्य उस बच्चे चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बनाया। अच्छा? उसे पढ़ाया, लिखाया, घोड़े चलाना, तलवार चलाना सिखाया, राजा बनने के सारे गुण, कैसे बात करनी है, कैसे फैसले लेने हैं, सब कुछ। सिर्फ सिखाया ही नहीं होगा, बल्कि चंद्रगुप्त के मन में ये भरोसा भी जगाया होगा कि वो सच में राजा बन सकता है। किसी टीचर का भरोसा मिल जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। यही तो गुरु की पहचान होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह से तैयार किया, दिमाग से भी और शरीर से भी। और फिर आया वो समय जब गुरु और चेले की ये जोड़ी इतिहास बनाने निकली। हाँ, अब चाणक्य का तेज दिमाग और चंद्रगुप्त की बहादुरी मिलकर एक सुपर टीम बन गए थे। सुपर टीम। उन्होंने फिर क्या किया? सीधे हमला कर दिया? नहीं, पहले तैयारी की। उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना बनाई। चाणक्य ने अपनी समझदारी से आसपास के कई छोटे राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया, एक पूरा नेटवर्क बनाया। वाह, प्लानिंग तो देखो। और फिर सही मौका देखकर उन्होंने मगध पर राजा धनानंद पर हमला कर दिया। धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी पर चाणक्य का प्लान भारी पड़ गया होगा। बिल्कुल, चाणक्य के प्लान और चंद्रगुप्त की हिम्मत के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। और आखिरकार उन्होंने उस घमंडी राजा धनानंद को हरा दिया। हाँ, और इस तरह भारत में पहली बार एक बहुत बड़े और मजबूत साम्राज्य की नींव रखी गई, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। हाँ, जिसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। पटना, अच्छा। और चंद्रगुप्त मौर्य बने भारत के पहले सम्राट। ये तो सच में एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है। सोचो, एक बेइज्जती का बदला लेने का इरादा, एक गुरु का अपने स्टूडेंट पर विश्वास और एक बच्चे का राजा बनने का सफर, इन सब ने मिलकर भारत की किस्मत बदल दी। हाँ, और चाणक्य ने अपनी कसम पूरी की और अपनी शिखा वापस बांध ली। वाह, लेकिन क्या उनका काम खत्म हो गया राजा बनाने के बाद? नहीं, कहानी अभी बाकी है। वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने, मतलब राजा के सबसे खास सलाहकार, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कह लो। ओके, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सिर्फ राज बनाने में मदद नहीं की, बल्कि उसे अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे नियम और तरीके भी बनाए। अच्छा, यहीं पर उनकी उस फेमस बुक का जिक्र आता है ना, जिसके बारे में सब बात करते हैं, अर्थशास्त्र। हाँ, बिल्कुल। चाणक्य सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े राइटर भी थे। उन्होंने एक कमाल की किताब लिखी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, मैंने ये नाम सुना है। इसमें क्या लिखा है? क्या ये सिर्फ पैसों के बारे में है? अर्थ मतलब पैसा? इसमें पैसों के बारे में भी है, पर उससे कहीं ज्यादा है। अर्थशास्त्र एक तरह से राजाओं के लिए गाइड बुक है, एक रूल बुक समझ लो। गाइड बुक राजा के लिए? हाँ, इसमें लिखा है कि राज कैसे चलाना चाहिए, देश की कमाई कैसे बढ़ानी है, लोगों की देखभाल कैसे करनी है, कानून कैसे बनाने हैं, जासूसों का इस्तेमाल कैसे करना है और दुश्मनों से कैसे निपटना है। ऐसी हजारों जरूरी बातें। अरे बाप रे, एक किताब में इतना कुछ? मतलब पूरी गवर्नमेंट कैसे चलानी है ये सब? हाँ, लगभग सब कुछ। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? ये किताब हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसमें लिखी कई बातें आज भी काम आती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में भी। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, वहाँ भी? हाँ, जो लोग पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो इस किताब को पढ़ते हैं। ये तो सच में कमाल है, हजारों साल पुरानी किताब आज भी पढ़ी जाती है।
और मैंने सुना है उन्होंने रोज की जिंदगी के लिए भी कुछ अच्छी बातें बताई हैं जिन्हें चाणक्य नीति कहते हैं। वो क्या हैं? हाँ बिल्कुल, चाणक्य नीति असल में छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें हैं जो हमें अच्छे से जीना सिखाती हैं। मतलब लाइफ लेसन्स। लाइफ लेसन्स जैसे कुछ एग्जाम्पल दो ना, बच्चों के काम आएंगे। हाँ जरूर, जैसे एक बहुत फेमस बात है, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। ओह, ये तो बिल्कुल सही बात है। होमवर्क के लिए तो एकदम परफेक्ट। हाँ हमें शेर की तरह बहादुर और कॉन्फिडेंट बनना चाहिए और अकेले भी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वाह, और पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ कहा। वो तो टीचर थे। हाँ, उन्होंने कहा विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या सबसे बड़ा धन है। हाँ, मतलब नॉलेज और पढ़ाई ही हमारी असली दौलत है। इसे कोई हमसे चुरा नहीं सकता और ये हमेशा हमारे काम आती है। पैसे तो आते जाते रहते हैं पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। ये बातें सुनने में कितनी सिंपल हैं पर कितनी गहरी हैं। बिल्कुल, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए। तो ये थे चाणक्य, एक सुपर गुरु, एक मास्टर प्लानर, एक राइटर और एक कमाल के थिंकर। आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी समझदारी और उनके काम को भारत हमेशा याद रखता है। कई शहरों में उनके स्टैच्यू बने हैं। और उन पर तो कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, टीवी शोज और कार्टून भी बने हैं। हाँ, जिनसे उनकी कहानी सब बच्चों तक पहुंची है। सही बात है। और पता है, आज भी बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेस करने वाले लोग चाणक्य की बताई बातों से सीखते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उनकी किताबें आज भी खूब बिकती हैं। अब देखो, एक मजेदार बात सोचते हैं। चाणक्य ने उस जमाने में जब न कंप्यूटर थे, न फोन, न इंटरनेट, हाँ, कुछ भी नहीं था, कितना सब कर दिखाया। जरा सोचो, अगर चाणक्य आज हमारे जमाने में होते, उनके पास स्मार्टफोन, गूगल और यूट्यूब होता, तो वो अपने प्लान्स को कैसे और मजेदार बनाते। अरे हाँ, वो दुनिया को बदलने के लिए इन नई चीजों का इस्तेमाल कैसे करते। वाह, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। क्या पता वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते, चाणक्य टॉक्स नाम से। हाँ, हो सकता है। या शायद ट्विटर पर अपनी नीतियां बताते। या शायद दुनिया के सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते। हाँ, ये सोचना भी कितना रोमांचक है। उनकी कहानी हमें बार बार यही सिखाती है कि असली ताकत मसल्स में या तलवार में नहीं होती, बल्कि दिमाग में, ज्ञान में और सही प्लानिंग में होती है। चाणक्य ने दिखा दिया कि दिमाग का सही इस्तेमाल करके दुनिया बदली जा सकती है। तो चाणक्य की इस जबरदस्त और हिम्मत देने वाली कहानी से हमने क्या सीखा? ये थी चाणक्य की अनोखी कहानी, एक ऐसे गुरु की जिसने दिमाग से साम्राज्य बनाया। उम्मीद है इस कहानी में सबको मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। सीखने का सफर तो चलता ही रहता है। बिल्कुल, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मजेदार और ज्ञान बढ़ाने वाली कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय। किड्स जोन रियल लाइफ मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स चैनल की कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी और अगली बार आप कौन सी नई कहानी। उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।